अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सोडियम कार्बोनेट के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश, और ये वाइट कलर का होता है। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, ऑर्डरलेस है, डेंसिटी इसकी है 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मोलिकुलर फार्मूला है Na2CO3 और अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है C डबल बॉन्ड O और इधर Na। अब हम इसे यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, पेपर, रायन और ग्लास सूप्स वगैरह बनाने के लिए। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है सोडियम कार्बोनेट की सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू, तो अब हम उसका प्रिंसिपल देखते हैं। हमने सोडियम बार कार्बोनेट लिया और उसकी सोलबिलिटी लो थी और उसे हीट किया लो टेम्परेचर पर। उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे अमोनिकल ब्राइन से, तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट्स आउट हो जाएगा। अब हम इसके रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। रॉ मटेरियल में NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया शामिल हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक रिएक्शंस एंड देन एडवांटेजेस। बेसिक रिएक्शंस में जो पहला स्टेप है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जब हमने अमोनिया गैस NaCl में ऐड किया, डिसॉल्व किया, तो हमें अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मिल गया। अब इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन के इस फर्स्ट स्टेप में। और जो दूसरा स्टेप है, जो हमें अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मिला, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट हमें मिला है, इसमें जब हम NaCl ऐड करेंगे तो देन आफ्टर हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। और ये हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन का। अब हमने इसमें से फिल्ट्रेशन करनी है प्रेसिपिटेट्स की, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा जिसे हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा के लिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ कैल्सिनेशन। अब ये जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है, इसे हमने हीट करना है और हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा जो कि हमें एग्जैक्ट हमारी प्रोडक्ट चाहिए। अब जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गई, और देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके बाद जो हमारा स्टेप है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्लेग लाइम। अब लाइम किलन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम सोडा है इसे हीट करना है, तो आफ्टर रिएक्शन हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला है, इसमें हम जब वाटर ऐड करेंगे तो आफ्टर रिएक्शन हमें स्लेग लाइम सॉल्यूशन मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH टेकन ट्वाइस। अब ये जो स्लेग लाइम है, जब हम इसे रिकवरी टावर में एंटर करेंगे जहाँ पर सोल्यूशन होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो हमें मिला था उसका, तो उसमें हमें अमोनिया गैस मिलेगी और यहाँ पर हमें अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिल जाएंगे। और अमोनिया को हम अगेन ब्राइन बनाने के लिए, अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे, जो कि हमने NaCl के सॉल्यूशन में ऐड की तो हमें अमोनिकल ब्राइन मिल गया। और वाटर हम यूज़ कर लेंगे और देन हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगी कैल्शियम क्लोराइड की, ये बाय प्रोडक्ट होगी। अब हम मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट की इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। जब हमने NaCl में अमोनिया ऐड किया तो हमें अमोनिकल ब्राइन मिलेगा। इस अमोनिकल ब्राइन में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है कार्बोनेटिंग टावर में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आएगी? यहाँ पर लाइम किलन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोनेटिंग टावर में यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो अमोनियम बाइकार्बोनेट की होगी। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में जब हम NaCl ऐड करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगी अमोनियम क्लोराइड की और दूसरी सोडियम बाइकार्बोनेट की। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एज अ बेकिंग सोडा यूज़ कर लेंगे और जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगी, एक सोडियम कार्बोनेट और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। इस सोडियम कार्बोनेट की हमारी फाइनल प्रोडक्ट थी।
ये फाइनल प्रोडक्ट थी। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम इसे अगेन कार्बोनेटिंग टावर में यूज़ कर लेंगे। अब जो हमारे पास रॉ मटेरियल थे वो तीन थे, एक तो NaCl और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा अमोनिया। अब ये जो NaCl हम इसे अमोनिएटिंग टावर में यूज़ कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो कार्बन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हमने अमोनिया को कैसे यूज़ करना है, जो हमारा रॉ मटेरियल है। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक सोल्यूशन आएगा, और इस सोल्यूशन को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट अमोनिया रिकवरी टावर में कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और अमोनिया मिलेगा। इस अमोनिया को हम अगेन अमोनिएटिंग टावर में NaCl के साथ मिक्स करके अमोनिकल ब्राइन का सोल्यूशन बना लेंगे। और ये हमारे पास था प्रोसेस जिसमें हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट ये सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए हमें मिलता है। अब हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत चीप प्रोसेस है और इसके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं कम प्राइसेस में। और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम अगेन यूज़ कर लेते हैं और इसे रिकवर भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है और वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मिलती है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो हमें प्योरीफाइड मिलता है यहाँ पर। और जो कंजप्शन है फ्यूल की वो बहुत कम होती है और सोल्यूशन भी ज़्यादा एवापोरेट नहीं होता। और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो एक तो ICI खेड़ा में है और इसे इस्टेब्लिश किया गया 1944 में, और दूसरी इंडस्ट्री सिंध अल-खलीज की 1966 में लगाई गई कराची में। और ये था हमारा सॉल्वेज प्रोसेस जिसमें हमने पहले उसके रॉ मटेरियल्स, उसके बेसिक रिएक्शंस, उसकी डायग्राम के ज़रिए उसे समझा, एंड देन वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस।